हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.5 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि रुदोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी एक साम्यावस्था ए से दूसरी साम्यावस्था बी तक ले जाने में निकाय पर 22.3 जूल कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो कार्य है वो निकाय पे किया जा रहा है। तो जो कार्य का जो मान होगा यहाँ पर वो नेगेटिव होगा, क्योंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है। यदि गैस को दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था ए से बी में लाने में निकाय द्वारा अवशोषित नेट उष्मा, जो दूसरा कोई प्रोसेस है उसमें जो ए से बी में लेके जा रहे हैं उसमें यहाँ पर अवशोषित जो उष्मा है निकाय द्वारा वो 9.35 कैलोरी है। तो इस बाद वाले प्रकरण में जो दूसरी जो प्रक्रिया है इसमें निकाय द्वारा कितना कार्य किया गया वो हमें निकालना है। और दिया गया है कि 1 कैलोरी जो है वो जूल में 4.19 जूल के तुल्य होती है। तो एक बार हमें जो भी डाटा दिया गया उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो एक तो हमें दिया गया है प्रथम प्रक्रम, जो प्रथम प्रक्रिया है, प्रथम प्रक्रिया में निकाय पर कार्य, निकाय पर जो कार्य से हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और जो डब्ल्यू है वो नेगेटिव है क्योंकि निकाय पर कार्य किया गया है, तो ये -22.3 जूल है। साथ में जो पहला जो प्रक्रम वो कौन सा है, रुदोष्म विधि। प्रथम प्रक्रम में जो विधि है वो कौन सी है, रुदोष्म विधि है। और रुदोष्म विधि का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो उष्मा है जो गैस द्वारा अवशोषित होगी यहाँ पर जो, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। और चूंकि उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उससे हम क्या जानते हैं कि जो उष्मा है वो निकाय की तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और प्लस में जो कार्य होता है निकाय द्वारा उसके तुल्य होती है। तो यहाँ पर हम मान लिखेंगे तो जो उष्मा है वो तो 0 है, आंतरिक ऊर्जा और प्लस में जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, माइनस में 22.3 जूल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है वो कितनी है, 22.3 जूल है। तो जैसे हम प्रथम प्रक्रिया से निकाला है यहाँ पर उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है निकाय की वो कितनी है। ठीक है। और ऐसे ही द्वितीय प्रक्रिया दी गई है। सिमिलरली हम द्वितीय प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। तो द्वितीय प्रक्रिया में क्या बोला गया है कि जो दूसरी प्रक्रिया है यहाँ पर, उस दूसरी प्रक्रिया में अवस्था ए से अवस्था बी में लाने में जो अवशोषित नेट उष्मा है निकाय द्वारा वो 9.35 कैलोरी है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है कि द्वितीय प्रक्रिया में निकाय द्वारा अवशोषित उष्मा, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, वो हमें दी गई कितना, 9.35 कैलोरी। ठीक है। तो ये 9.35 कैलोरी, और साथ में दिया गया है कि जो 1 कैलोरी होती है वो 4.19 जूल के तुल्य है। तो यहाँ से जो मान है उष्मा का तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9.35 और कैलोरी की जगह हो जाएगा 4.19 जूल। इसको हम जल्दी से वर्ष कैलकुलेटर की हेल्प से हम सोल्व कर लेते हैं। तो जो मान है वो कितना है, 9.35 को हम गुणा कर देंगे यहाँ पर 4.19 से, तो मान आ गया हमारे पास 39.1765। तो यह आ जाएगा 39.1765 जूल। इतनी जो उष्मा है वो निकाय द्वारा अवशोषित की जाती है। सिमिलरली वही आपके उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, तो उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस डब्ल्यू। आंतरिक ऊर्जा जो निकाय है दोनों अवस्थाएं जो है वो सेम है, ए से बी में जा रहा है। तो अगर अवस्था सेम होती है तो जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है वो सेम होती है। तो दोनों अवस्था चाहे प्रक्रिया 1 हो चाहे प्रक्रिया 2 हो, एक और प्रक्रिया 2 में, दोनों में क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा सेम रहेगी, क्योंकि दोनों प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे हैं। तो दोनों के लिए आंतरिक ऊर्जा सेम रहेगी और उसका मान हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 22.5 जूल प्लस में।
ये मान हम रख देंगे। क्यू का मान हमारे पास है 39.1765 और जो यू का मान है वो 22.5 जूल है। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 39.1765 माइनस में 22.5 मात्रक वही जूल। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 39.1765 माइनस में 22.5 ये हो जाएगा 5, 6 और 7। एक में से 5 जाकर यहाँ से लेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ 8 बचेगा। 8 में से 2 गया तो 6 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1। तो हो जाएगा 16.6765 जिसका मान अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 16.7 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मान हो जाएगा हमारे पास लगभग डब्ल्यू जो है 16.7 और मात्रक वही जूल। और चूंकि मान देखो कैसा रहा है पॉजिटिव और डब्ल्यू का मान पॉजिटिव क्या शो करता है, जो यहाँ पर कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है निकाय द्वारा। अगर मान नेगेटिव है तो किसको बताता है निकाय पर कार्य किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना होगा। तो हम निकाय द्वारा नेट किया गया जो कार्य है कितना होगा यहाँ पर 16.7 जूल। तो हम यहाँ लिख देंगे निकाय द्वारा नेट कार्य डब्ल्यू ये हो जाएगा 16.7 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।